नमस्कार, सलाम सभी भाइयों को। मेरा नाम है खुशी आलम शेख और मैं अभी कुछ देश के कविता पढ़ने वाला हूँ। तो अर्ज किया है कि जो जुबा से कहा नहीं जाता वो करके बताया जाए, जो जुबा से कहा नहीं जाता वो करके बताया जाए, सरहदों पे खड़े वीर जवानों के नाम एक सैल्यूट कर दिया जाए। और नफरत के फूल ना खिलाओ यारो इस खूबसूरत मुल्क में, नफरत के फूल ना खिलाओ यारो इस खूबसूरत मुल्क में, प्यार के गुलाब सब में बांट दिया जाए। आज़ादी के सांस ले रहे हम भारतवासी, आज़ादी के सांस ले रहे हम भारतवासी, वंदे मातरम कह के परचम लहरा दिया जाए। इस जिंदगी में कोई भी मंजिल हासिल करना जितना मुश्किल है, उस मंजिल पर टिके रहना उतना ही मुश्किल है। इस देश को आज़ादी दिलाने में कितने जन शहीद हो गए, कितने अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपने अरमानों का कत्ल कर दिया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी क्या ये सब बंद हो गया? नहीं। 2021 में दीपावली के 3 दिन पहले बिहार का एक नौजवान ऋषि कुमार नाम का एक लड़का जो शहीद हो गया कश्मीर बॉर्डर पे। मैं ये कविता उसी के सम्मान में पढ़ना चाहूँगा, और अगर इस कविता के साथ आप जुड़ गए, मुझे उम्मीद है कि वो जो मंजर उस माँ बाप के आंखों में था आज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अर्ज किया है कि तिरंगे में आया लिपट के एक माँ का लाल उस रात में, तिरंगा में आया लिपट के एक माँ का लाल उस रात में, जब झूम रहे थे दुनिया सारी खुशियों के सौगात में। दुश्मन का कोई डर नहीं था, मरने का कोई खौफ नहीं था, कि दुश्मन का कोई डर नहीं था, मरने का कोई खौफ नहीं था। वो चट्टान बन के खड़े हुए थे गोलियों के बरसात में, जब झूम रहे थे दुनिया सारी खुशियों के सौगात में। बॉर्डर पे वो रहते हैं कितने तकलीफ सहते हैं, कि बॉर्डर पे वो रहते हैं कितने तकलीफ सहते हैं। तकलीफ का है खाना यारो, तकलीफ का है सोना, फिर भी देश के खातिर रख दिया वो जान अपने हाथ में, जब झूम रहे थे दुनिया सारी खुशियों के सौगात में। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था कभी कि भारत की किसी भी जर्नलिस्ट के कैमरे ने किसी भी शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा। और मैं इस जगह से प्रेरित होकर ये आखिरी शेर लिखा इसका कि उनके भाई रोया, बहन रोई, माँ रोई, कि उनके भाई रोया, बहन रोई, माँ रोई, पिता बेटे के चिता जलाया अपने हाथ में, जब झूम रहे थे दुनिया सारी खुशियों के सौगात में, जब झूम रहे थे दुनिया सारी खुशियों के सौगात में। और आजकल देश में बहुत नफरत फैल गए हैं। कैसे? एक चमन खूबसूरत होता है, वो खूबसूरत इसलिए होता है क्योंकि उसमें पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, घास होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फूल पे बैठे तितलियाँ होते हैं। और हमारा भारत, मैं मानता हूँ कि ये भी एक खूबसूरत चमन है, जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, धोती है, लुंगी है, कुर्ता है, पगड़ी है। तब मैंने ये कविता लिखा कि धोती पहनता हिंदू, लुंगी मुसलमान, तो फिर जन्म कैसे हुआ कफन पवित्र थान, थान मतलब कपड़ा, कि धोती पहनता हिंदू, लुंगी मुसलमान, तो फिर जन्म कैसे हुआ कफन पवित्र थान। खून कभी कहता नहीं मैं हिंदू हूँ या इस्लाम, कि खून कभी कहता नहीं मैं हिंदू हूँ या इस्लाम, रंग के जरिए कैसे करोगे धर्म का पहचान। भगवा हिंदू, हिंदू हारा मुसलमान, कि भगवा हिंदू, हिंदू हारा मुसलमान, हरियाली फिर क्यों बचाए हिंदुओं के जान। और भगवा रंग के कुर्ते में तुम कैसा मुसलमान, महान थे, महान है, महान रहेंगे हमेशा, कि महान थे, महान है, महान रहेंगे हमेशा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके भी महान रहेंगे भगवान कृष्ण राम। भगत सिंह शहीद हो गए, भगत सिंह शहीद हो गए, परमाणु ताकत दिया अब्दुल कलाम। अंबेडकर जो दलित थे वो लिखा संविधान, कि भगत सिंह शहीद हो गए, परमाणु ताकत दिया अब्दुल कलाम। अंबेडकर जो दलित थे वो लिखा संविधान। बुद्ध, जैन, ईसाई, सिख, हिंदू हो या इस्लाम, सब इस देश के शान। बंद करो ये धर्म की लड़ाई, देखो ये भारत कितना महान, देखो ये भारत कितना महान, देखो ये भारत कितना महान। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।